तो कैसे हैं आप लोग। और आज हम लाए हुए हैं आपके लिए प्रति सैकड़ा। और ये प्रति सैकड़ा एक शानदार चैप्टर आपके लिए होगा, क्योंकि प्रति सैकड़ा अब आपका अभी से इस वीडियो के तुरंत बाद प्रति सैकड़ा जिगरी दोस्त होने वाला है। तो चलिए प्रति सैकड़ा जिगरी दोस्त के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है प्रतिशत, परसेंटेज प्रति सैकड़ा, अर्थात प्रतिशत ही प्रति सैकड़ा है। प्रतिशत ही प्रति सैकड़ा है। तो ये जो आपका प्रतिशत है 100%, तो ये क्या है? प्रति सैकड़ा। तो प्रति सैकड़ा में सैकड़ा है तो उसे क्या कहेंगे? 1/1। तो प्रति सैकड़ा में 50, उसे क्या कहेंगे? 1/2। समझ आ रही है? प्रति सैकड़ा में 50 क्या है? 1/2। प्रति सैकड़ा में 33 है 1/2, 33 समथिंग क्या होगा? 1/3 होगा। दोस्तों आप लोग बिल्कुल बिंदास रहिएगा और ऐसे क्वेश्चन प्रति सैकड़ा चैप्टर से संबंधित सभी क्वेश्चन अब आपको आज से इजी होने वाले हैं। ओके, पहला क्वेश्चन 25 रुपये ये 1250 का कितना प्रतिशत है? तो सबसे पहले सॉल्व, फिर लिखें सापेक्ष और एक तरफ वांछित। सापेक्ष का मतलब होता है किसके सापेक्ष? तो 1250 रुपये के सापेक्ष इधर लिखिए और 25 रुपये वांछित हमें चाहिए, इसी का तो चाहिए प्रतिशत। 25 रुपया का ही तो प्रतिशत निकालना है, इसका ये कितना प्रतिशत है? तो जिसको चाहिए वांछित है, जिसको हमें चाहिए वो इधर रहेगा और जिसके सापेक्ष वो इधर रहेगा। तो 1250 का तो ये इधर रहेगा सापेक्ष में। ओके, अब प्रति सैकड़ा हमें चाहिए तो भी हमारा सापेक्ष में रहेगा 100 में 100 का। 1250 रुपया का 25 रुपया, तो 100 का कितना होगा? पहले 1 का निकाल लीजिएगा तो 25/1250 होगा। 25/1250 1 का निकल आया, और जब 100 से गुणा कर देंगे तो 100 का निकल आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग डायरेक्ट कर देंगे, यहाँ पे जो होगा वो ऐसे ही उतार लिया जाएगा और जो यहाँ पे होगा भाग में, यहाँ वाला गुणा में। ओके, ये वाला भाग पहले वाला भाग में और बाद वाला गुणा में। इस तरह से हम लोग काट पीट कर यहाँ पे निकाल लेंगे कितना? 25×5 = 125 और 5×9 = 10, 2% आ जाएगा। तो वांछित रुपये 2% होगा। तो अगर पिताजी 1250 रुपये कमा कर लाए हुए हैं और उसमें से 25 रुपये दिए हैं बच्चों को, तो अर्थात ये हम कहेंगे कि उन्होंने अपनी कमाई का 2% बच्चों में दिया, अपनी कमाई का 2%। और ये कितना सिंपल था ना। सापेक्ष लिखिए, एक तरफ वांछित लिखिए। सापेक्ष तो साफ साफ दिख रहा है 1250 का, इसके सापेक्ष हमें निकालना है कि 25 रुपये का, तो 1250 यहाँ लिखिए, 25 यहाँ लिखिएगा। ओके, और कह रहा है कि कितने प्रतिशत, मतलब कि प्रति सैकड़ा में पूछ रहा है। तो सैकड़ा यहाँ रहेगा और उसके बाद फिर आप जानते हो ये तीनों कैसे होते हैं। ये यहाँ होता है, ये वाला नीचे होता है, ये वाला बगल में रहता है। तो इन तीनों को व्यवस्थित करना सीख जाइए, यहाँ पे बस आंसर आ जाता है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट। 5 रुपये 10 रुपये का कितना प्रतिशत है? प्रति सैकड़ा में पूछा है। और देखिए एक तरफ सापेक्ष लिखिए, एक तरफ वांछित लिखिए। सापेक्ष मतलब यहाँ साफ साफ दिख रहा है 10 रुपया का, इसके सापेक्ष 10 रुपये, तो यहाँ लिखिए सापेक्ष के नीचे 10 रुपये का, और इधर लिखिए 5 रुपया जिसको चाहिए, वांछित जो हमें चाहिए। ओके, किसने पूछा गया? सैकड़ा में, सैकड़ा यहाँ लिख लो प्रति सैकड़ा में। तो अब ये तीनों को कैसे व्यवस्थित करना है? 1 2 3। तो ये जो पहला वाला यहाँ पे वैसे ही रहेगा, ये जो ये पहला वाला ये भाग में जाएगा, ये दूसरा वाला गुणा में जाएगा। ओके, इसको हम पहला बोल दें तो ये पहला वाला भाग में जाएगा, दूसरा वाला गुणा में जाएगा। बस इसी को हमने नाम दिया था बहुत पहले भगुड़ा नियम। ये जो यहाँ करते हैं ये किस नियम से यहाँ पे एकत्र हो गए तीनों? भगुड़ा नियम से, क्योंकि 5 तो ऐसे ही रहेगा, पहले वाला भाग में, दूसरा वाला गुणा में, तो हो गया ये भगुड़ा नियम। ओके, तो यहाँ इसको काटे पीटेंगे, 10 से 0 कर गया और यहाँ से 10 बचा 50, ये हो गया। ओके, और ये बेसिकली यूनिटरी प्रिंसिपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे कि 300 रुपये का 75 रुपये कितने प्रतिशत है? तो 300 रुपये का सापेक्ष में ये रहेगा 300, 75 रहेगा वांछित में, और प्रति सैकड़ा 100 में निकाल सकते हो ना। 300 रुपये का जो 75 रुपया होगा, 75 रुपया, 3 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया, कुछ भी आप निकाल सकते हो। तो 300 रुपया का ये सापेक्ष हो जाएगा और 1 रुपया, 2 रुपया, 75 रुपया, 25 का ये है। यहाँ 75 रुपया निकालना है, जो भी निकालना है यहाँ पे रखिएगा। उसके बाद फिर 100 से प्रति सैकड़ा में देखना है, तो प्रति सैकड़ा में 25% होगा ये वाला वैल्यू। ओके,
फटाफट हम इन्हें कर देते हैं। ये बिल्कुल जीरो लेवल से है प्रतिशत के सवाल। ओके, बस आपको सीखना है सापेक्ष और वांछित। तो यहाँ पे आप साफ साफ जो पढ़ोगे 10 रुपया से, तो ये आपका से जो दिख रहा है ये सापेक्ष हो गया। 8 रुपया, ध्यान दो यहाँ पे 8 रुपया का कितना प्रतिशत नहीं पूछा है, इसने पूछा कितना प्रतिशत कम है। ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, जो कम, ये जो है ये कम, ये इम्पोर्टेंट है। अगर कितना प्रतिशत पूछता तो 10 को हम यहाँ रखते, सापेक्ष में साफ साफ दिख रहा है 10 रुपया से 700 रखा है। अब 8 रुपया यहाँ पे रखते, लेकिन हमने 8 नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आ गया कम शब्द आ गया ना। अगर ये ना होता तो फिर यहाँ पे क्या होता 8, ये वाला। लेकिन इसने कहा कम, अगर ये, हाँ ये कम, तो कम करके हमें देखना है 10 में से 8 गए 2। ओके, ये चीज़ लिखना है, इस चीज़ को ध्यान देखना। अगर कह दे प्रतिशत कितना प्रतिशत से कम है या अधिक की बात करें, तो फिर आपको वही वैल्यू देखने को नहीं मिलेगी। इससे आप घटाकर जो वास्तवतः कम है, कितना कम है, 10 में से 8 गए 2 कम है, वो लिखना होगा। ओके, तब आपको प्रतिशत से ये मिल जाएगा 20% कम है। ओके, किससे? 10 रुपये से। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 रुपया 8 रुपया से कितना अधिक है? तो अधिक का आ गया ना इस क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पे अधिक आ गया, तो हमको अधिक से निकालना है। 10 रुपया जो 8 रुपये से कितना अधिक है? 2 रुपया अधिक है, तो वही यहाँ पे रखना है 2 रुपया। बाकी जो सापेक्ष में किसके? 8 रुपये से, 8 रुपया से किससे लगा है? 8 रुपया, 8 रुपया से, तो ये आपको सापेक्ष माने, तो सापेक्ष के नीचे 8 रुपया रहेगा। यहाँ तो कोई दिक्कत होती नहीं होगी कि 8 यहाँ 10 क्यों नहीं रखा गया, क्योंकि 8 रुपया से पूछा गया। यहाँ पे 10 रुपया से पूछा गया 10 था, यहाँ पे 8 रुपया से पूछा गया तो 8। तो आई थिंक इतना तो समझ सकते हो क्वेश्चन में कि किससे सापेक्ष कह रहा है। तो यहाँ इसके सापेक्ष कह रहा था, तो 8 रुपये रख दिए। ठीक है, बाकी कितना अधिक है, तो यहाँ पे 2। ठीक है, अधिक का आ जाए, ये भी इसका बता दिया हूँ, कन्फ्यूज ना होइएगा बिल्कुल भी। अगर अधिक आ जाए तो रखना, अगर ये ना आता तो फिर हम जैसे करते थे, इधर 8 तो इधर 10 होता। ठीक है, प्रति सैकड़ा में फिर वैसे कर लेते जैसे ऊपर के सवाल किए हैं। तो चलिए 2 अधिक है, और उसके बाद प्रति सैकड़ा में देखना है। फिर आपको भगुड़ा नियम लगा लेना है, 8 भाग में जाएगा, ये गुणा में जाएगा, बस हो गया 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोग्राम का, अब देखिए सापेक्ष हो गया ना, 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम का 1 ग्राम कितने प्रतिशत है? तो तुरंत आप 1000 ग्राम हो गया, और ये आपका 1 ग्राम पूछ रहा है, तो यहाँ पे 1 ग्राम रख देंगे, प्रति सैकड़ा में 100, तो यहाँ पे भगुड़ा नियम लगा देंगे, ये भाग में और ये गुणा में, तो आ गया आपका 0.1%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 सेकेंड 1 मिनट का, तो ये सापेक्ष हो गया ना 1 मिनट, तो 1 मिनट मतलब 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है, तो सापेक्ष के नीचे हम 60 सेकंड रख देंगे। अब बच्चा आपका 1 सेकंड इधर रहेगा, 1 सेकंड का ही तो पूछा है, 1 मिनट, 1 सेकंड 1 मिनट का कितने प्रतिशत, तो का लगा 1 मिनट में, तो यहाँ पर रख देंगे सापेक्ष के नीचे, इसके सापेक्ष पूछा। उसके बाद प्रति सैकड़ा कह रहा है, तो प्रति सैकड़ा यहाँ पे प्रतिशत में निकालना है ना, प्रतिशत का मतलब होता है प्रति सैकड़ा, प्रति सैकड़ा में आप निकालोगे तो आपका भगुड़ा नियम लगा देना, पहले वाला भाग में, दूसरा वाला गुणा में, और काट के देना, तो ये आपका आ जाएगा 1 सही 4/6, 1 सही 2/3, 4/6 को यहाँ पे 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, तो हो जाएगा 1 सही 2/3, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम की लंबाई 175 सेंटीमीटर, श्याम की लंबाई 125 सेंटीमीटर का कितना अधिक लंबा है? देखो यहाँ पे अधिक शब्द आ गया, कितना प्रतिशत अधिक लंबा है? तो अधिक वाला कॉन्सेप्ट जानते हो ना, कम और अधिक वाला। हाँ, तो यहाँ पे सापेक्ष देख लीजिए, किसके सापेक्ष? श्याम की लंबाई का, ये है सापेक्ष का लगा इसके साथ, तो यहाँ पे सापेक्ष के नीचे 125 होगा, ये देखो लिखा हुआ है। वांछित में आपको ये नहीं रखना है, क्योंकि यहाँ अधिक लिखा है, तो घटा के रखेंगे, 175 से 125 घटा देंगे तो आपका 50 आ जाएगा। ओके, 50 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ अधिक लिखा है। अगर अधिक ना लिखा होता, बस सीधा कितना प्रतिशत पूछ लेता, कितना प्रतिशत लंबा है, तो फिर हम यही करते। ओके, सॉरी, यहाँ पे लंबा भी अधिक आता है, तो यहाँ पे हमें दोनों हटाने पड़ेंगे, कितना प्रतिशत है तब होता है, लेकिन अगर कितना प्रतिशत लंबा भी है, दैट मीन्स आपको लंबा पूछ रहा है, लंबा मतलब अधिक ही होता है, बात एक ही है, साइनोनिम से पर्यायवाची शब्द, लंबा का हो या अधिक का हो, दैट मीन्स आपका सवाल कुछ ऐसी है कि इससे आपको कितना ये लंबा है, तो 175 से 125 आपको माइनस करना पड़ेगा, तो 50 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, कौन? श्याम की लंबाई से राम अधिक लंबा है।
चलिए यहाँ पे प्रति सैकड़ा में पूछा है तो 100 में देख लेते हैं। तो यहाँ पे बगड़ा रूल लगा देंगे, 125 नीचे, 100 आपको गुणा में जाएगा। आप काटोगे तो 5 का 5 काट दोगे, 5 दूनी 10, 5 पचा 25 और 25 चौको 100, लगभग आपका 40% आ गया। ओके, चलिए भाई ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थी कितने हैं? 800 हैं, ठीक है, जिसमें 32% लड़कियां हैं। तो लड़कों की संख्या, कुल संख्या बताइए। अब यहाँ पे आपका यहाँ पे जिगरी दोस्त आ गया है। ये देखिए प्रति सैकड़ा हमने बताया था ना शुरू में, परसेंटेज 25% या 30% कुछ है नहीं ऐसा, तो वहाँ पे जिगरी दोस्त नहीं था, लेकिन यहाँ पे हमारा जिगरी दोस्त आ गया है। और जब क्वेश्चन में जिगरी दोस्त हो तो हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए इसमें कहा क्या गया है, जिसमें 32% लड़कियां हैं, इसको कह सकते हैं 32/100, अर्थात 100 लड़कियों में और 100 विद्यार्थी में 32 लड़कियां हैं। अच्छा 32 लड़कियां हैं तो बाकी 68 क्या होंगे? प्रति सैकड़ा में 32 लड़कियां हैं तो प्रति सैकड़ा में बाकी कितना? 68 क्या होंगे? लड़कों की संख्या होगी ना। तो सब कुछ बता रहा है कौन? जिगरी दोस्त, कि प्रति सैकड़ा में बच्चों की संख्या, लड़कों की संख्या कितनी है? 68। ओके, 32% लड़कियां हैं तो 68% लड़के होंगे। यहीं से निकल के आ रही है ये बात। 100 में 32 लड़कियां हैं तो 100 में 68 क्या हैं? लड़के हैं, इसी कहेंगे 68% लड़के हैं। तो ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में हमने लिख दिया था प्रश्नानुसार 68% लड़के होंगे। कहाँ से? बाय जिगरी दोस्त, जिगरी दोस्त। ओके, अगर 32% लड़कियां हैं तो प्रति सैकड़ा में, तो वही प्रति सैकड़ा में 32 लड़कियां तो 68 लड़के, अर्थात 68% लड़के होंगे। तो कोई भी चीज़ जब सैकड़ा में देखी जाती है तो वो परसेंट में बोली जाती है। 68 तो हैं लेकिन सैकड़ा में चूंकि निकाला गया तो परसेंट बोल सकते हो। 68 तो हैं लेकिन सैकड़ा में निकाला गया है तो परसेंट बोल सकते हो, तो 68%। ओके, तो चलिए सवाल शुरू करते हैं। एक तरफ सापेक्ष लिखेंगे, एक तरफ वांछित लिखेंगे। और जब हमारा जिगरी दोस्त होता है 68 लड़के चाहिए ना, तो लड़के के लिए वांछित इधर लिखो ना 68। हमें मालूम है ना ये जिगरी दोस्त है तो पूरा काम यही करेगा। 68 मतलब 100 में से 100 विद्यार्थी में से 68 लड़के हैं। यहाँ पे लिखिए 100 विद्यार्थी, 100 विद्यार्थी में से 68, तो 800 विद्यार्थी में से कितने बच्चे होंगे? आ जाएगा, बात समझ में आई। 68% का मतलब 100 में से लड़के कितने? 68। तो 100 में से का मतलब जिसमें में से या के लगा हो क्या होता है? सापेक्ष। तो यहाँ पे जो 100 में से निकल रहा है वो 100 क्या होगा? सापेक्ष होगा ना, तो सापेक्ष में रखेंगे 100 में से क्या? 68 इधर रखेंगे। ये चाहिए हमें, वांछित मीन्स जो हमें चाहिए होता है। तो 68 हमें छात्र चाहिए, छात्रों की संख्या, ठीक है। ये तो हमारे जिगरी दोस्ती हो गया। तो बाकी आप जब इतने विद्यार्थी में से इतने बच्चे हैं तो एक विद्यार्थी में से आप जानते हो 68/100 होगा, तो 800 विद्यार्थियों में से कितना होगा? 800 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 800 विद्यार्थियों में अगर देखें तो यही तो बनेगा, ठीक है। पहला वाला भाग में, दूसरा वाला गुणा में, और इसको हल करोगे तो 800 विद्यार्थियों में पूछा गया था लड़कों की संख्या और वो आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति के एक माह की सैलरी 5400 रुपये है। ओके, वह 75% खर्च कर देता है। देखिए फिर हमारा जिगरी दोस्त आ गया, 75% खर्च कर देता है तो 25% क्या करता है? बचाता होगा। चलिए आगे बढ़ें। तो प्रति माह कितने रुपए बचाता है? प्रति माह कितने रुपए बचाता है? तो जिगरी दोस्त के पास चलते हैं। 75% खर्च कर देता है तो 75 से 100 प्रति सैकड़ा, 100 में से 75 रुपये खर्च कर दिए तो 25 क्या बच हुए? 25 तो आपके बचे ना। तो जब 25 होगा उसको हम परसेंट में ही तो बोलेंगे क्योंकि सैकड़ा में देखा गया है। तो 25% की क्या होगी? बचत बचाता है वो। प्रश्न से ये हमें निकल रहा है, ये इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमारा जिगरी दोस्त है। 25% निकल आएगा तो क्या करेगा? पूरी लाइन बना देगा। जैसे कि 100 में से सापेक्ष निकाला है, 100 में से कितना? 25, तो 100 में से 25 बचाता है तो 5400 रुपये में कितना बचाएगा? आ जाएगा
तो 5400 रुपये में भगोड़ा नियम लगा देते हैं, पहले वाला भाग में, दूसरा वाला गुणा में। तो यहाँ पे 2500 को 100 आप काट पीट के आप देखोगे 1350 रुपये बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शहर की कुल जनसंख्या 1,58,200 है तथा ओके जहाँ 55% पुरुष हैं, 55% पुरुष हैं, तो इतना तो कॉमन सेंस है ना। 55% का मतलब सैकड़ा होता है, प्रति सैकड़ा में 55 पुरुष हैं तो 45 क्या हैं, महिलाएं हैं। इतना समझ गए ना। तो 45% क्या होंगी यहाँ पे, महिलाएं। ये देखो प्रश्नानुसार 45% स्त्रियाँ हैं। ओके, तो स्त्रियों का कुल संख्या ज्ञात कीजिए, स्त्रियों का कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो शुरू हो जाइए, सॉल्व डालिए, सापेक्ष लिखिए, वास्तविक वांछित लिखिए। सापेक्ष आपका जिगरी दोस्त से मिल जाएगा। 55% पुरुष हैं, महिलाएं पूछा गया तो 45% महिलाएं लिख लीजिए। और महिलाएं पूछा गया है तो 100 में महिलाएं कितनी हैं, 45, तो वांछित में 45 लिखो और 100 में से सापेक्ष 100 में से, और यहाँ पे 1,58,200 में निकालना है तो यहाँ पे 1,58,200 रखिए और यहाँ से आप निकाल सकते हो। ओके, भगोड़ा नियम लगाइए, पहला वाला भाग में, दूसरा वाला गुणा में, और इसको आप काट दीजिएगा 2 0 2 0, इसको पूरा करके, और आपका आंसर आ जाएगा 71,190 स्त्रियां होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी चपरासी का 8% वेतन बढ़ाने पर 8% जैसे देखा, ये हमारा क्या है, जिगरी दोस्त है। इससे हमें पुनः एक वो लाइन मिल जाती है। ओके, कौन सी, वांछित और सापेक्ष वाली, कि किधर सापेक्ष रखेंगे किधर वांछित। ओके, तो 8% वेतन बढ़ाने पर 3850 रुपया हो जाता है। तो पूर्व वेतन क्या था, बोलिए पूर्व वेतन क्या था इसका, किसका, चपरासी का। तो 8% बढ़ाने पर इतना वेतन हो गया, तो पहले वाला वेतन कितना रहा होगा। तो आप अपने जिगरी दोस्त के पास जाइए, और ये क्या सोच रहा है भैया, प्रति सैकड़ा में 8% बढ़ाते हो, अर्थात अगर सैकड़ा 100 रुपये इसकी वो वेतन थी, 100 रुपये वेतन था, तो बढ़ाने पर 8% बढ़ाने पर कितना हो जाएगा, 108 रुपये हो जाएगा। 100 रुपये वेतन था पहले पूर्व में, तो 108 हो जाएगा बढ़ाने पर। तो पूर्व में कितना, 100, बाद में कितना, 108। देख लीजिए यहाँ पे पूर्व वेतन पूछा गया है, पूर्व वेतन क्या होगा, तो जो पूछा जाए यहीं से निकल आएगा। वांछित में क्या रहेगा, पूर्व वेतन की बाद वाला वेतन। पूर्व वेतन 100 रुपये यहाँ से निकल रहा है, और बाद वाला वेतन कितना निकल रहा है, 108 रुपया। तो 100 कहाँ रखोगे, पूर्व वाला वेतन इधर, क्योंकि यही तो हमें चाहिए पूर्व वाला, और 108 जो बाद वाला है उसको कहाँ रखोगे, इधर 108 रुपये। ठीक है, तो बहुत ही आसान होता है। 8% अर्थात 100 रुपये में 8% का मतलब 8 बढ़ा दिए गए, तो 108 बढ़ गया, बढ़ाकर उसकी सैलरी क्या हो गई, 108 100 रुपये में। तो पूर्व वेतन आपको निकालना है, तो जिसको निकालना है हम इधर रखते हैं, 108 इधर नहीं रखेंगे, इधर सिर्फ 100 रुपये रखेंगे पूर्व वाला वेतन, क्योंकि ये हमें निकालना है पूर्व दाम। ओके, पूर्व वेतन 100 रुपया, और इधर कितना रखेंगे, बढ़ा हुआ है 108। इसी प्रकार जब 108 बढ़े हुए दाम से 100 रुपया था पूर्व वेतन, तो बढ़े हुए दाम 3850 में पूर्व वेतन कितना रहा होगा, इतना। ठीक है, 108 में पूर्व वेतन 100 रुपया, तो 3850 में पूर्व वेतन कितना रहा होगा, निकल आएगा ना। भगोड़ा नियम से लगा दीजिएगा, पहला वाला भाग में, दूसरा वाला गुणा में, और उसके बाद इसको हल करेंगे। तो पहला जो वेतन था पूर्व का वेतन 3564 रुपये 80 पैसे, 3564 रुपये, और बाद में 8% बढ़ाने में कितना हो गया था, 3850 रुपये। ओके, तो यहाँ पे पूर्व वेतन क्या होगा, 3564 रुपये। किसी वस्तु का 20% दाम कम होने पर, 20% दाम कम होने पर 1400 रुपये हो जाता है। 1400 रुपये हो ही गया, दाम कम होने पर 1400 रुपये हो गया, मतलब इसके पहले इसका कुछ रहा होगा ना, पूर्व वेतन कुछ रहा होगा। 20% कम दाम होने पर इतना हो गया, इसके पहले रहा होगा ज़्यादा। तो ये तो आगे का वेतन है। तो कह रहा है पूर्व दाम क्या होगा, तो बहुत सिंपल है, पूर्व दाम क्या होगा। तो यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे 20% का मतलब होता है 100 में 20 क्या हो गया, कम हो गए। यहाँ भी वही बात होगी, अगर कम और कम ज़्यादा, बढ़ाना घटाना,
वृद्धि और कमी ये शब्द आ जाते हैं प्रतिशत के आसपास, तो समझ लीजिए वही का वही नहीं होगा, 20 का 20 नहीं होगा, 20 जुड़ेगा किसमें, प्रति सैकड़ा में 120 हो जाएगा या 20 घटेगा। ठीक है, वो निर्भर करता है यहाँ पे वृद्धि है या कमी है। तो यहाँ कमी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 घटेगा, तो प्रति सैकड़ा में 20 घटा दोगे तो कितना होगा 80। तो प्रति सैकड़ा 20% कम कर दो तो आ जाएगा 80। अब पहले कितना था 100, तो पहले वाला अब पहले ही हमें निकालना है, तो जो निकालना है हम इधर रखेंगे, तो इधर हम रखेंगे 100 और इधर रखेंगे हम 80, क्योंकि ये कमी होने के बाद वेतन आया और ये पहले वाला वेतन था 100 रुपया। अब 20% शर्त लगा दिया गया तो ये कम कर दिया गया शर्त अनुसार या प्रश्नानुसार, तो ये बाद वाला वेतन आ गया 80 रुपया। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन में दिया हुआ है 1400 रुपये हो जाता है, जब 100 रुपये में 80 रुपया इधर हो गया तो 1400 रुपया हो जाता है। तो आप समझ रहे हो कि जो बाद में 80 रुपये हुआ है कितने पैसे पे हुआ था, पूर्व का कितना पैसा रहा है 100 रुपया। ये जो 80 रुपया हुआ है कम होकर पूर्व में कितना रहा है 100 रुपया। इसी प्रकार ये जो 1400 रुपया हुआ था क्वेश्चन या प्रश्नानुसार, प्रश्न में जो कहा गया 1400 रुपया जो हो गया था राशि, वो पूर्व में कितनी रही होगी निकल आएगी ना। तो पहले वाला भाग में, दूसरा वाला गुणा में। तो क्या करोगे आप, यहाँ पे 0 से 0 और 8 सत्ते सॉरी पहले हम लोग 2 से काट देते हैं। यहाँ पे 2 चौके 8 और 2 सत्ते 14, यहाँ पे हो गया कितना हो गया 70। ओके, और यहाँ 4, तो यहाँ पे 100 उतारा, 70 उतारा, 4 उतारा, तो यहाँ से 4 से काटेगा 25 आएगा और 25 सत्ते ये आ गया आपका आंसर। अब देखिए यहाँ पे 20% दाम कम हो जाता है और वस्तु की पूर्व कीमत ये दी गई है, पूर्व पहली वाली कीमत दी गई थी। यहाँ पे हम देखते हैं पहली कीमत नई कीमत निकाल के देख लेते हैं। ओके, तो 20% कम हो गई ना, तो एक तो 100 रहेगा और कम हो गई एक 80 बनेगा। ठीक है, तो 80 जो हमारा ये क्या है बाद वाला है, 100 क्या है वो पहले वाला है। और यहाँ पूछा क्या गया नई वाली ना, तो नई का मतलब हो गया आपका 80। यहाँ पे नई क्या हो गया 80, तो नई पूछा है, जो पूछा है उसको हम यहाँ पे रखते हैं वांछित में। ओके, और किसके सापेक्ष, सैकड़ा 100 के सापेक्ष, अर्थात पहले के जो हमारा पहले वाला दाम था। ओके, तो 100 रुपया का ये। और यहाँ पे मैं दिया है पहले वाला कीमत कितना दिया गया है 1750 रुपया। तो 1750 रुपया दिया गया है पहले वाला कीमत। तो इसको भगोड़ा नियम से आप हल कर सकते हो। तो चलिए इसको भाग में ले जाइए, इसको गुणा में ले जाइए और यहाँ पे काट दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। दोस्तों समय कम है और मेरे पास क्वेश्चन और भी हैं, तो इसे जल्दी देख लेते हैं। किसी शहर की आबादी प्रति वर्ष 2% बढ़ती है तो शहर की पूर्व, अरे दोस्तों ये आपका आबादी वाला शहर की जनसंख्या वाला है, आबादी वाला प्रश्न, इसको हम दूसरे वीडियो में दे देंगे क्योंकि यहाँ पे 2 गुणे प्रतिवर्ष गुणे समय है। ओके, और आबादी वाले क्वेश्चन को हम बहुत ही बेहतरीन शानदार ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। ओके, बस प्रतिशत के सवाल में प्रति सैकड़ा अपने जिगरी दोस्त को नहीं भूलिएगा। सारी आबादी है, चुनाव है, कुछ भी है, ये सब आपका जिगरी दोस्त हल कर देगा, तो डोंट वरी। चलिए, एक स्कूल आगामी सत्र में 12% फीस बढ़ाने पर विचार कर रहा है। हाँ, तो पुरानी फीस 300 रुपये थी, तो वृद्धि के बाद नई फीस क्या होगी। तो चलिए भाई नई फीस क्या होगी पूछ रहा है, पुरानी फीस दी गई है, छोड़िए हम अपने दोस्त के पास आते हैं। यहाँ पे पुरानी नई निकालना क्या है नई फीस, तो यहाँ पे नई फीस को हम वांछित में रख देंगे क्योंकि निकालना है नई। तो यहाँ पे नई है क्या 12% बढ़ाया है, तो 100 में 12 जोड़ दो 112, तो ये हमारा नया आ गया 112, किसमें 100 रुपये में। ठीक है, 100% बढ़ाना है तो 100 में 12 जोड़ दो 112 बढ़ गई, और ये 112 और 100 दो ही चीज तो है यहाँ पे। ठीक है, बढ़ाने पे वृद्धि की बात की गई इसलिए 12 लुप्त हो जाएगा, 12 खत्म, बचा क्या 100 और 112। तो 100 और 112 में आप समझ रहे हैं 100 आपका पुराना है और 112 नई फीस है, तो नई फीस इधर रहेगी।
पुरानी फीस इधर रहेगी। अब एक पुरानी फीस और दी है तो पुरानी फीस इस बार लेफ्ट में रहेगी। और अब बताइए 100 रुपये पुरानी फीस में इतना सोचा गया, 12% बढ़ा दिया गया, 112 हो गया। तो 300 रुपये जो बच्चों की फीस थी तो कितना हो जाएगा बच्चों का? 336 हो जाएगा। लेकिन कैसे होगा? पहले वाला भाग में, दूसरा वाला गुणा में। ओके, 2 जीरो 2 जीरो और 3 से गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा। भैया सब आपके जिगरी दोस्ते हो रहा है। यहाँ देखिए 10% बढ़ गई या वृद्धि हो गई, ओके, कमी हो गई, घट गई, ओके, आगे पीछे, ओके, इस तरीके का शब्द आते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये लुप्त हो जाएगा, 10 तो रहेगा ही नहीं। ओके, क्या होगा? या तो 100 होगा या 110 होगा बढ़ने में, और घटने में 90 हो जाएगा। 100 होगा या 90 होगा घटने में, ओके, बढ़ने में 110 होगा या 100 होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि बढ़ने से पूर्व चाल 130 किलोमीटर प्रति आवर थी तो अब चाल कितने की बढ़ोतरी हुई? अब चाल में कितने की बढ़ोतरी हुई? चाल में कितने की बढ़ोतरी हुई? तो बढ़ोतरी हुई अर्थात हम पहले निकाल लें कि कितना बढ़ी। पहले इतना थी और फिर कितना हो गई बाद में। पूर्व तो इतना है, तो यहाँ पे आते हैं पूर्व का दिया है तो इसी पूर्व के सापेक्ष ही हल करेंगे। इसमें पूर्व क्या है? इसमें पूर्व क्या है? 100 रुपया है, बढ़ गई 110, बाद वाला 110 तो पूर्व 100 है। तो हमें 100 के सापेक्ष ही हल करना है। पूर्व वाला इधर रखेंगे और बाद वाला इधर रखेंगे। तो पूर्व में हमें कितना दिया? 130 थी, तो निकल आएगा कितनी चाल बन गई है? 143 बन गई है नई वाली चाल। ठीक है, नई चाल कितनी बन गई है रेलगाड़ी की? 143 किलोमीटर नई चाल। तो इसने कहा कितने की बढ़ोतरी हुई? तो 130 से 143 हो गई। आप समझ सकते हो 13 किलोमीटर की बढ़ोतरी हो गई। अब आते हैं, एक पुस्तक में 10% की छूट मिली। बिल्कुल सिंपल है, 10% की छूट मिली। यदि पूर्व अंकित मूल्य 140 रुपया है, अंकित मूल्य कितना है? 140 रुपया है, तो मूल पुस्तक का देय मूल्य बताइए भाई। पुस्तक का देय मूल्य तो क्या बताना है? पुस्तक का देय मूल्य, तो यहाँ पे देय मूल्य देख लीजिए। देय मूल्य क्या है भाई? देय मूल्य होगा 10% की छूट मिली है। छूट मिली है अर्थात कितने में फिर दी जाएगी? 90 में। 10% छूट है, 10 तो खत्म हो जाएगा, 90 रहेगा या 100 रहेगा, तो 90 में दी जाएगी। कब? जब 100 रुपया होगा। तो 100 रुपया होगा तो कितने में दी जाएगी? 90 में। ठीक है, तो जो निकालना हम इधर ही रखेंगे। इधर ही से तो रास्ता है, द्वार है जाने का। किधर? आंसर की ओर जाने का इधर से रास्ता है। ओके, तो आपको जो निकालना है इधर रखना है। तो हमें क्या निकालना था? पुस्तक के देय मूल्य। तो यहाँ पे 10% हमने देखा तो छूट मिली, तो देय मूल्य क्या बना यहाँ पे? 90 रुपया। कितने में? 100 रुपया में। 100 रुपया में 90 रुपया देय मूल्य है। तो 140 रुपये जो अंकित है उस पर कितने रुपए की पुस्तक छूट जाएगी? 126 रुपये की छूट जाएगी। तो इस अंकित मूल्य पर कितने की पुस्तक बनेगी? पहले वाला भाग में, दूसरा वाला गुणा में, दोनों काट देंगे। 14 9 126। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु का उत्पाद शुल्क 5250 रुपये से घटकर 3480 रुपया कर दिया गया। उत्पाद शुल्क 5250 रुपये से घटाकर 3480 रुपये कर दिया गया। कमी का प्रतिशत ज्ञात करो। क्या करो? प्रतिशत ज्ञात करो। अब हमारा यहाँ पे दोस्त है ही नहीं, जिगरी दोस्त। क्या भाई? बस उसका लॉकेट हमारे पास है। क्या? प्रतिशत ज्ञात करो। लॉकेट में क्या है? अरे ताकत है प्रति सैकड़ा की। तो प्रति सैकड़ा में पूछा है, डोंट वरी। ये देखिए 100 में पूछा गया है, परसेंट बनेगा ये। ओके, 100 में जो भी चीज़ पूछेगा वो क्या बनेगा? परसेंट। तो चलिए भाई, क्या कहा गया? घटाकर। तो हम लोग क्या कर लें? घटा ही ले पहले, क्योंकि जब भी हम कहते हैं घटाकर या घटकर या बढ़कर हैं या वृद्धि हो गई या कमी हो गई, ऐसे में हम क्या करते हैं? आपस में इनको घटाने के बाद ही यहाँ पे लिखा करते हैं वांछित में। तो जैसे कि 10 8 से कितना अधिक है, हैं? तो 10 में से 8 गए 2, यहाँ पे हम लिखा करते हैं ना। उसी प्रकार यहाँ पे उत्पाद शुल्क इतने से इतना कर दिया गया। तो इससे पहले इसको घटाएंगे। 5250 से 3480 घटाओगे तो 1770 आ जाएगा। ठीक है,
और अब यहाँ पे देखिए सापेक्ष क्या है, पढ़ो जरा। उत्पाद शुल्क 5250 रुपये से किस में लगा है, 5250 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 5250 रुपये, बहुत सिंपल होता है। 5250 रुपये, इतने रुपए में से इतना, ओके। तो एक में कितना, इतने बटे इतना, तो 100 में कितना, 100 से गुणा कर देंगे, इस तरह से आंसर आ जाएगा, ओके। तो ये क्वेश्चन था आपका, एक वस्तु है इसका उत्पाद शुल्क को घटा दिया गया है। अगला क्वेश्चन आता है, एक टोकरी है, इसमें 450 सेब हैं, ओके। और इस 450 सेब में हमने 75 सेब जो है बच्चों को फ्री में बांट दिए, और जब फ्री में बांट दिए तो बचे सेबों का प्रतिशत, तो कितने प्रतिशत बचे से हैं टोकरी में, ओके। तो फिर ये हमारा दोस्त क्या है, हमारे दोस्त का लॉकेट पर हमारे साथ है, बाकी दोस्त तो नहीं है। तो प्रति सैकड़ा यहाँ पे देखिए, ये प्रतिशत मतलब प्रति सैकड़ा। और अब यहाँ पे बचे हुए सेब का प्रतिशत निकलवाना है, बचे हुए सेब का प्रतिशत। तो यहाँ पे बचे कितने सेब हैं भाई, 450 से तो क्या हो गया, 75 बांट दिए गए, तो बचे कितने, 450 से 75 हटा दोगे तो 375 आएंगे। तो यहाँ पे 375 के बचे सेब, तो जो बचे हमें निकालना है, बचे तो निकालना है बचे का प्रतिशत, इधर रहेगा। और कितने में, 450 में, 450 में कितने बचे, इतने टोकरी में बचे, 450 थे, 450 में कितने बचे टोकरी में, 375, 450 में 375, और 375 में और 75 जोड़ोगे तो 450 हो जाएगा। तो 75 कहाँ चले गए, उनको तो फ्री में दे दिए ना, तो बचे हुए का परसेंटेज निकालना है, तो 375, ओके। तो 100 में कितना हो जाएगा भाई, पहले वाला भाग में दूसरा वाला गुणा में, आप निकाल सकते हो। 100 में अर्थात प्रतिशत निकलवा रहा है, ये 83% बचे हुए हैं। कितने बचे हुए हैं सेब, 83%, बाकी 17% तो फ्री में बांट दिए गए, ठीक है। तो ये हुआ आपका, एक टोकरी में 450 सेब थे, ओके। और अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक 50 विद्यार्थियों की कक्षा में से मात्र 45 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, तो बताओ अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत, अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत। तो जब भी प्रतिशत पूछे तो ये हमारे दोस्त का क्या है, लॉकेट है। और ये लॉकेट क्या करता है, कहता है टेंशन मत लो भाई, प्रति सैकड़ा तो मैं ही हूँ दूसरी लाइन में, हैं प्रति सैकड़े में पूछना है, दूसरी लाइन में मैं बैठा हूँ, वहाँ पर टेंशन मत लो। ये 100 यहाँ फिक्स हो जाता है जब यहाँ प्रतिशत होता है। अब हमें ये लाइन निकालनी है, ये लाइन है क्या, ये वाली जो लाइन है, इसमें आप साफ जानते हैं कि वांछित के नीचे जो होता है, जो पूछा जाता है, क्या पूछ रहा है, किसका प्रतिशत पूछ रहा है, अनुत्तीर्ण वाले का। तो यहाँ पे होंगे अनुत्तीर्ण। तो बचाइए, 50 विद्यार्थी की कक्षा में से 45 उत्तीर्ण हुए, तो अनुत्तीर्ण कितने हुए, अनुत्तीर्णों की संख्या कितनी है, 5, तो वही यहाँ पे लिख दिया गया 5, ओके। समझ में आई बात। तो यहाँ पे अनुत्तीर्ण होंगे, क्योंकि हमें अनुत्तीर्ण का प्रतिशत निकालना है, इसलिए अनुत्तीर्णों की संख्या यहाँ पे लिख देनी है 5, ओके। जैसे कि ये पावरफुल बना बैठा हुआ है, उसी प्रकार इसके साथ पावरफुल चीज ही होती है, अर्थात टोटल जो भी विद्यार्थी कुल कितने हैं, 50, ये भी एक पावरफुल डाटा है ना, 50 विद्यार्थियों का। तो लॉकेट में है दम, तो दमदार आदमी के साथ रहना पसंद करता है। तो ये हो गया 50 विद्यार्थी, कक्षा के 50 विद्यार्थी में से 5 अनुत्तीर्ण हो गए। तो बताइए सैकड़ा में कितने अनुत्तीर्ण होंगे, तो पहला वाला भाग में और दूसरा वाला जो 100 है ये गुणा में। तो 50 दूनी 100, 5 दूनी 10, 10% आपके क्या हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए। तो ये क्वेश्चन था कक्षा में विद्यार्थियों पर आधारित प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गांव में कुल मतदाता कितने हैं, 40,000 मतदाता थे, जहां पहले उम्मीदवार को 92% मत मिले, अर्थात पहला उम्मीदवार जीत गया, 92% वोट मिले, प्राप्त हुए। तब दूसरा उम्मीदवार जिसका नाम रावण है, तो पहले उम्मीदवार का नाम क्या था, राम जी, और ये दूसरे वाले क्या नाम है, रावण। तो रावण को कुल कितने मत प्राप्त हुए। तो हमें लगता है ये जो मतदाता जो चुनाव हो रहा है, ये स्वर्गलोक में हो रहा है। राम जी की ओर वोट पड़े 92% मत, और रावण की ओर वोट पड़े कितने, वही तो पूछ रहा है, कुल कितने मत पड़े। तो डोंट वरी, क्योंकि यहाँ प्रतिशत दिया हुआ है, तो ये हमारा जिगरी दोस्त है। प्रतिशत 92%, फिर से ध्यान दें, यहाँ पे निकालना क्या है हमको,
कुल मत किसके? रावण के। तो ये राम जी के हैं 92, तो रावण के कितने होंगे? 8%। 8% मतलब क्या होता है? 100 में 8 मत प्राप्त हुए किसको? रावण को। तो वही तो निकालने हैं भैया 8। तो ये तो बहुत छोटा डाटा था ना, 100 में 8 हमें निकालने कितने में है? 40,000 में है। तो हमें 40,000 से 100 के साथ 100 के नीचे 40,000 रख दो भाई। 100 में तो देखने नहीं है, 100 में तो देखने नहीं है, हमें देखने कितने में है? 40,000 वोटर में देखने हैं कि रावण को कितने मिले हैं। ओके, तो 100 में 8 मिले हैं तो बहुत छोटा डाटा है। तो 100 में 8 मिले, इससे काम नहीं चलेगा। 100 की जगह 100 के नीचे फिर हमें रखना पड़ेगा 40,000। तो 40,000 में कितने वोट मिले? कुल 3200 वोट ही मिले। 2-3,000 मिल गए, बाकी 40,000 में बाकी सबको राम जी को मिले। ओके, तो ये अभी हमने बताया एक चुनाव से संबंधित क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में मतों की संख्या पूछी गई किसके सापेक्ष? सिर्फ उम्मीदवार के मतों का प्रतिशत के सापेक्ष। मतों के प्रतिशत के सापेक्ष मतों का प्रतिशत दिया गया है, मतों का अंतर नहीं दिया गया है कि मत कितने अंतर से जीते, कितने मत वोटों से जीते, वो नहीं दिया गया है। इनके क्वेश्चन हम आगे कराएंगे बहुत ही शानदार तरीके से। ओके, जब प्रतिशत के साथ साथ हमें ये भी दिया रहेगा 92% तो हैं, कितने वोटों से जीत गए वो भी दिया रहेगा। तो वैसे हम क्वेश्चन कराएंगे, जैसे कि 50,000 में कम से कम 32,000 वोटों से जीत गए, 35,000 वोटों से जीत गए। ऐसे एक प्रतियोगी पर छात्र, ध्यान से सुने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक कंपटीटर छात्र है और वो 300 पूर्णांक का कोई पेपर था, 300 पूर्णांक का, उसमें 90 नंबर प्राप्त किए, 90 अंक प्राप्त किए। जबकि परीक्षा में पास होने के लिए 50% अंक अनिवार्य थे, अर्थात 300 का पूर्णांक है तो 150 अंक लाने अनिवार्य थे, लेकिन उसने 90 अंक प्राप्त किए। ठीक है, तो अब चलो बताओ उसे पास होने के लिए कितने अंक चाहिए? पास होने के लिए तो यहाँ पे कहीं है पास होने के लिए, हाँ यह है, तो अपने दोस्त के पास जाइए ना। 100 में 50 अंक चाहिए पास होने के लिए। ठीक है, ये तो बहुत छोटा डाटा है, पर लिख लो, छोटे डाटे से ही आगे बढ़ेंगे, छोटे छोटे से बड़े बड़े आगे काम करते हैं, इकट्ठा बड़ा काम थोड़ी नहीं होता है। तो 100 में से 50 आने चाहिए, आना आवश्यक है पास होने के लिए, तो 100 में से 50 आ जाने चाहिए। लेकिन ये छोटा डाटा है भाई, 100 में से तो काम चलेगा नहीं। कितने में से? 300 में से। तो 300 अंक दिए गए, 300 में से जब निकालोगे तो पहले वाला भाग में, दूसरा वाला गुणा में, तो यहाँ पे निकल आएगा 2 जीरो कट के 5 15, 150 अंक अनिवार्य थे उसको लाने के लिए, पास होने के लिए। ठीक है, अब आइए दूसरे में, इसी में दूसरा पॉइंट यह है कि कह रहा है कि उसके प्राप्त अंकों की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। जो प्राप्त अंक हैं, जैसे तमाम लोग 500 में, जैसे हाई स्कूल वाले लाते हैं 600 में, 500 550, 400, 300, इंटर वाले लाते हैं 500 में, 450, 300। इसी प्रकार से इसने 300 पूर्णांक में से कितने लाए? 90 अंक। 90 अंक लाए ना, तो 90 अंक लाया है, तो कितना परसेंट बनेगा इसका? कितना परसेंट बनेगा? तो देखते हैं कितना परसेंट बनेगा। परसेंट पूछ रहा है, प्रतिशतता, यहाँ पे कोई प्रतिशत और है नहीं, प्रतिशतता पूछ रहा है। तो अपना दोस्त का लॉकेट कहाँ है? यहाँ है, ये लॉकेट है। तो ये दमदार है, दमदार आदमी और कौन है इसके साथ? ये है 300। 100 में तो काम देखा जाएगा, लेकिन 100 में से पहले किस में देखा जाए? दिया है 300 पूर्णांक में से 90 दिए हैं अंक। ठीक है, 100 में तो देखना ही है। मेरा दोस्त चिल्ला चिल्ला कह रहा, अरे यार 100 में तो देखना ही है। देखा किस में गया है ये बताओ? तो देखा यहाँ पे प्रश्न में गया है 300 में से 90 अंक प्राप्त किए, तो 300 में से 90 अंक प्राप्त किए। तो अब देख लीजिए 100 में कितने प्राप्त करेगा? 30 अंक प्राप्त किया, ये आया रेशियो। 100 में 30 अंक प्राप्त किया, ये रेशियो आया 30%। ओके, तो ये क्वेश्चन था आपका प्रतियोगी छात्र के लिए। उसने किसी परीक्षा में 300 पूर्णांक में 90 अंक प्राप्त किए थे। ठीक है, जिसपे 2 क्वेश्चन बने, एक कि वो पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, दूसरा ये बना कि उसने जो अंक प्राप्त किए कितने परसेंट बने। ओके दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें प्लीज़। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए बाय बाय।